जय हिंद। कैसे आपदा को अवसर में और आफत को आविष्कार में बदला जाता है, उसका साक्षात और जीता जागता प्रमाण है आईएएस सुशांत गौरव। 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन्हें अपनी केस स्टडी बना लिया। और उसी काम के लिए सुशांत गौरव को 2023 में प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया था। इस पूरे वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ये अनोखा काम क्या था। आखिर 18 महीने में कैसे आईएएस सुशांत गौतम एक गरीब डिस्ट्रिक्ट को कैसे इंडिया का रागी कैपिटल बना दिया। वो डिस्ट्रिक्ट जो कि रागी के प्रोडक्शन में दूर दूर तक भारत में कहीं नहीं थी, आज वो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया हो गया है रागी का। आखिर इन्होंने ऐसा क्या चमत्कार किया था कि 1300 एकड़ की जमीन 30,000 एकड़ की जमीन में तब्दील हो गया था। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में। और ये वीडियो ना, मतलब ये कहानी जो है वो किसी व्यूज की मोहताज नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कितने व्यूज आएगा कितने नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो लेनी चाहिए। ऐसे टॉपिक्स लोगों को और बताना चाहिए, क्योंकि एक तो एक आईएएस ऑफिसर की क्या पावर होती है यहां से पता चलेगी। सिर्फ एंट्री एग्जिट वाला वीडियो देख के जो एस्पिरेंट तैयारी करे यूपीएससी का, वो एक अच्छा पर्पस नहीं लेकर चल रहा है। लेकिन अगर पर्पस ये है, ऐसा है, तो फिर आप बहुत सफल और काबिल आईएएस ऑफिसर बनेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो हमारे जीएस पेपर 3 के केस स्टडी में लिख सकते हो आप। आपके एग्रीकल्चर के ऑप्शनल में अच्छा केस स्टडी है। जीएस पेपर 4 के केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। जीएस पेपर 2 में भी आप इसको एज एन गवर्नेंस को लेकर जा सकते हो। डिटेल में जानते हैं इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले जिन लोगों को करंट अफेयर ने, मतलब एक तरीके से करंट अफेयर में आफत आ रही है, उन लोगों के लिए हमने करंट क्लैरिटी नाम से ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हमारा जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम था, उसके सक्सेस के बाद हमने करंट क्लैरिटी का ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हुए बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि आपका पेन पॉइंट क्या है। आप न्यूज़पेपर को पढ़ने में काफी स्ट्रगल कर देते हैं, और करंट अफेयर को कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, बच्चे जो है वो करंट अफेयर का ना एक अलग सब्जेक्ट बना लेते हैं। बट दिस इज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट, हमें उसको बस अपने स्टैटिक पोर्शन में ऐड ऑन करना है। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये वीकली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आप इसको जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर, मतलब व्हाट्सएप नंबर है। कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी दिया हुआ, आप वो भी फिल कर सकते हैं। और करंट क्लैरिटी प्रोग्राम जो कि इस सैटरडे और संडे को स्टार्ट होने वाला है, जितने भी फीचर्स इसके हैं, जो नहीं है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसके, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के हिसाब से ये इंटरलिंक्ड है। और आपको टेलीग्राम पे हमारे इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी इजीली। सो परेशान मत होइए करंट अफेयर को लेके, हम जानते हैं आपकी क्या जरूरत है। आप स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करिए, हम आपकी करंट अफेयर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो खबर थी ना, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आईएएस सुशांत गौतम गौरव ने बहुत बहुत रिसर्च और मेहनत की है। रागी हमारे यहां एक ऐसा मिलेट है। और मिलेट क्या होता है? मिलेट, ये देखिए, जैसे आप बोलते हैं ना, बाजरा, ज्वार, फिर रागी हो गया, फिर हमारा कोंदरू हो गया, बर्री जिसको कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिलेट बिकता है ना, मतलब लोग खाते हैं, प्रोडक्शन होता है, वो है बाजरा का। और उसके बाद होता है ज्वार का, फिर उसके बाद होता है रागी का। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है मिलेट, वो है ज्वार, जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में होता है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि ये जो झारखंड एरिया है, झारखंड स्टेट है, उसमें जो गुमला डिस्ट्रिक्ट था, वो रागी के प्रोडक्शन में दूर दूर तक कहीं नहीं था। रागी का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है इंडिया में, वो कर्नाटका, फिर आपका थोड़ा बहुत उत्तराखंड है। लेकिन अब जो है वो रागी का, मतलब रागी कैपिटल ऑफ इंडिया अब झारखंड हो गया है, गुमला डिस्ट्रिक्ट हो गया है। हम जानते हैं आखिर हुआ कैसे है। दोस्तों, 2022 में जो आईएएस ऑफिसर हैं सुशांत गौरव, इनका ट्रांसफर होता है गुमला डिस्ट्रिक्ट में। गुमला डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिप्यूटी कमिश्नर ये जाते हैं। गुमला कोई ऐसी वैसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। गुमला जो है वो एक आदिवासी फील्ड डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल कम्युनिटीज वहां रहती है। और पिछले 10 सालों से वहां पर नक्सलाइट्स का बहुत प्रचंड रूप देखा गया है।
सो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो पुअर है, वो डिस्ट्रिक्ट काफी पुअर है और मैक्सिमम वहां के लोग जो हैं वो चावल की खेती में लगे रहते हैं और अक्सर वहां के जो पॉपुलेशन है वो भात पानी वगैरह खाते रहते हैं। मतलब वही ना कि रात का भात जो है वो सुबह बचता है तो पानी डाल के नींबू डाल के खाते रहते हैं। तो इस वजह से उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में माल न्यूट्रिशन है, चाहे वो महिलाएं हो गए, चाहे बच्चे हो गए और पुरुष हो गए। ऐसी जगह पे इनका ट्रांसफर होता है। और खुशनसीबी ये होती है कि 2023 में यूनाइटेड नेशन ने एक स्लोगन निकालते हैं कि वो इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर निकालते हैं। वो एक ऐसी स्कीम निकालते हैं जहां पर पूरे देश में मिलेट्स की प्रोडक्शन को ध्यान दिया जाएगा। और यही हुआ था 2022 में। तो हमारी जो एपीडा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस स्कीम के बारे में सुना और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इसको बूस्ट करने के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई थी। स्कीम्स चलाने के बाद स्कीम में यह था कि जो भी स्टार्टअप इंडिया में या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है या उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, उसका कैटलॉग जो है वो यूएन भेजा जाएगा ताकि एक्सपोर्ट करने में काफी आसानी हो। तो एक तरीके से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, टाइम था इंडिया के लिए कि हम मिलेट की प्रोडक्शन अब चालू करें। ये बहुत सही टाइम था और उसी टाइम पर सुशांत जी पहुंचे इस गुमला डिस्ट्रिक्ट में और इन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ था। सबसे पहले इन्होंने किया कैसे, जब ये वहां पहुंचे तो वहां पर एक ऑलरेडी, क्योंकि अक्सर ऐसे एरिया में ना ऐसी खेती होती है जहां पर जो क्रॉप पानी कम ले और स्पेसिफिकली ऐसे सीजन में उगे जहां पर बरसात जो है वो ऑप्टिमम लेवल हो। सो चावल की खेती गुमला में बहुत होती थी, लेकिन जब बात की जाए मिलेट्स की तो हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जब अनाज की कमी हो गई थी भारत में तो सिर्फ और सिर्फ पैदावार होने लगी थी गेहूं चावल हर जगह, लेकिन लोगों ने मिलेट की प्रोडक्शन पे ध्यान देना छोड़ दिया था। जबकि मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जो कि पानी कम लेता है, जो कि पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड उसमें कम लगते हैं और इजीली कट भी जाता है। और उसकी कमाल की बात तो ये, उसकी एमएसपी रेट जो है वो चावल से लगभग 2 गुना 2.5 गुना है। यही बात जो है वो समझाई आईएएस सुशांत ने इन सारे के सारे फार्मर्स को। इन सारे फार्मर्स को फ्री सीड दी गई। फ्री सीड यानी कि आईएएस सुशांत ने 20,000 से भी ज्यादा बीए खरीद के और फ्री ऑफ कॉस्ट इन किसानों को दिए। बार बार इनको अवेयरनेस दिलाती गई, अवेयर कराते गए कि आप इस तरीके से करिए, ये नए तरीके के सीड हैं, ये जब उगेंगे तो पुराने सीड की तरह ये बड़े बड़े नहीं होंगे, ये छोटे से ही होंगे, तो आप घबराएं ना। लेकिन जो पुरुष थे, जो कि खेतीहर थे, उनको उनका डर बढ़ रहा था। तो इस डर को कम करने के लिए आईएएस सुशांत और उनकी टीम ने महिलाओं का साथ सहारा लिया, क्योंकि महिलाएं एक फियरलेस एटीट्यूड लेकर आती हैं, पैशनेट थी एग्रीकल्चर को लेके और कहीं ना कहीं बहुत बदलाव हुआ इस चीज को, कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। तो महिलाओं ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, आसपास के गांव से लोगों को बटोरा गया, बार बार इन लोगों की अवेयरनेस कराई गई थी और तब आगे जाके इसकी प्रोडक्शन में कम से कम दाम में मैक्सिमम आउटपुट निकला। आईएएस सुशांत ने किसानों को यह वादा किया था कि आपकी ये जो प्रोडक्शन है ये सबसे पहले आप ही के बच्चों को दिलाई जाएगी और उसका पैसा भी मिलेगा आपको, यानी कि महिलाओं को और बच्चों को। क्योंकि ये जो मिलेट है वो, मतलब ये जो रागी है, अपने आप में ही बहुत बहुत हेल्दी है। एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, हमारे हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं इसमें। दूसरा, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं वो इजीली खा सकते हैं इसको, इजी टू डाइजेस्टेबल है, लॉट्स ऑफ फाइबर है, अमीनो एसिड्स हैं इसमें। और हुआ यूं ही कि जितनी भी प्रोडक्शन शुरुआत में पहले हुई थी वो सब कुछ इन्हीं के फैमिलीज को दिया गया था। उसमें यह भी देखा गया था कि काफी हेल्थ बेनिफिट भी होने लगे हैं खुद ट्राइबल्स के बच्चों को और उनकी महिलाओं को। फिर इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। जब प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और धीरे धीरे जो है वो काफी पॉपुलर होने लगी ये पूरी की पूरी बातें। सबसे पहले आईएएस ऑफिसर ने फार्मर्स को बहुत एडुकेट किया इसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इसके रेजिलियंट से रिलेटेड।
कई सारे वर्कशॉप कराए, कई सारे कैंपेन्स कराए ताकि फार्मर्स को रागी के बारे में पता चला। फिर सरकार से जो हो सकता था वो सरकार की उनके लिए, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटीज को डाला। फिर जो पॉन्ड्स होते थे उसको रीइनोवेट किया वहां पर, ताकि पानी की सुविधा दी जाए वहां पर। ठीक है, इससे क्या हुआ? अब हार्वर्ड ने क्यों केस स्टडी इन पर की, यहां है मामला कि फार्मर्स जो झारखंड में थे उनको चावल पर लगभग 16 से 17 किलोग्राम इनको वो मिलता था, सब्सिडी मिलती थी, एमएसपी मिलती थी। लेकिन वहीं पर रागी 34 से 35 रुपए पर केजी इनको मिलता था। तो सोचिए डबल से लगभग ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी। तो जो ऑफिसर्स हैं ना इनके, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के, जो ये पूरी की पूरी फार्मर की टीम, महिलाएं इनको जॉब देती थी वहां पर झारखंड में, उन्होंने कहा कि मई 2023 से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रिटेल कर चुके हैं और लगभग 28 लाख बेच चुके हैं आइटम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, और लगभग हमने कुल मिलाकर 43 लाख रुपए जनरेट किए हैं। इसमें वहां की जो महिलाएं हैं वो कभी लड्डू बनाती थी, कभी बिस्किट बनाती थी, और जितनी भी आइटम रागी के हो सकते हैं। कई बार मैं भी कभी हाट ओट में कहीं जाता हूं तो वहां दिखता है कि रागी के बिस्किट, रागी के लड्डू, उनके कुछ मिठाइयां बिकते रहते हैं। न सिर्फ यही बल्कि जो हमारे आईएएस साहब हैं इन्होंने और भी कई सारी चीजें अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट की थी। इन्होंने इंडिया में सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, लेकिन इंडिया में एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे टीबी की सक्सेसफुल स्क्रीनिंग हुई है 70%, और इन पेशेंट्स को यही रागी के बिस्किट खिलाए जाते थे क्योंकि काफी सारे मेडिसिनल और न्यूट्रिशन वैल्यू हुआ करते थे। जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर थे उनमें ये डिजिटल हेमोग्लोबिन मीटर लगाए गए, इनके रागी का हलवा बना के खिलाया गया था ताकि जितनी भी महिलाएं थी कुपोषण से भरी हुई उनमें पौष्टिक आहार उनको मिलने लगा था। साथ में स्कूल्स में भी वेइंग चार्ट लगाए गए थे और हाइट मीटर प्रिंट किया गया था। ड्रमस्टिक लीफ जो है, कई हरी सब्जियां वहां पर उनके बेनिफिट्स बताए गए। साथ में डिस्ट्रिक्ट ये आइडेंटिफाई की कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 52 अलग अलग टाइप के पत्तों वाली सब्जियां उग रही हैं, उसके बारे में हर दीवार पे उसके न्यूट्रिशन और मेडिसिनल वैल्यू को बताया गया था। सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर के बस एक छोटे से इस इनिशिएटिव से पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब एक अच्छा न्यूट्रिशन लेता है और आज उसको रागी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो ये थी कहानी, ये थी स्ट्रगल किसकी? न सिर्फ सुशांत गौरव की, बल्कि सब लोग मिलके इस मुहिम का हिस्सा बन चुके थे। सो अब आप बताइए कि अब आप क्यों बनना चाहते हैं एक आईएएस ऑफिसर? और दूसरी चीज, अगर आपको भी पता है कि सुशांत जैसे और भी कोई ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं या आईपीएस या और भी कोई अन्य ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ऐसी क्रांति ले आई है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।